ओके, मेरा नाम है अमित खट्टर और हम करेंगे मास्टर कैम के अंदर सी एक्सिस की प्रोग्रामिंग। तो टर्निंग के अंदर सी एक्सिस की प्रोग्रामिंग होती है। तो यहाँ पे हमारे पास ये मॉडल है। अगर मुझे इसको चेक करना है कि इसका डायमीटर वगैरह क्या है, तो एक तरीका क्या है, ये देखो यहाँ पे 17 आ रहा है, तो ये अप्रॉक्सीमेटली इसके बराबर है। तो यानी ये एयर डिस्टेंस भी अप्रॉक्सीमेटली 17-18 के करीब होगा। तो हम इस मॉडल को कर लेते हैं थोड़ा सा बड़ा, नहीं तो हम इससे भी चेक कर सकते हैं। एनालाइज एंटिटीज़, और हम ये रेडियस देख लेते हैं कितने का है छोटा वाला। तो ये हमारा आ रहा है कुछ 1.5 का। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इस मॉडल को थोड़ा सा कर लेते हैं बड़ा। बहुत छोटा मॉडल है ये। तो स्केल कमांड लेंगे, सारे को सेलेक्ट कर लेंगे, कंट्रोल ए। तो ये हमारा मॉडल है, इसको हमने स्केल करना है। ऑब्जेक्ट हमने सेलेक्ट कर लिया, एंड सिलेक्शन। अब बेस पॉइंट चाहिए। बेस पॉइंट कौन सा, मैंने कहा कि ये मेरा बेस पॉइंट। और कितना बड़ा करना है, तो इसको हम 5 गुना बड़ा कर देते हैं, ताकि ये 1.5 वाला सर्कल 5 गुना होके तकरीबन 10 एक का बन जाएगा ना। तो ओके कर देते हैं। सॉरी, एक चीज़ हमने गलती करी कि जब भी स्केल करना है तो ये ज़रूर देखना है कि ये कॉपी की बजाय मूव कमांड लें हम इसमें। और रेफरेंस पॉइंट हम दे देते हैं ये वाला। और इंस्टेंस हमारे को एक ही चाहिए, स्केल हमारे को 5 चाहिए। ओके, तो वो जो मॉडल है मेरा बड़ा हो जाएगा। तो अब हमारे को लेना है टूल पाथ फेस कंटूर। तो फेस कंटूर में हम क्या करेंगे, ये एज सेलेक्ट करते हैं। ओके, हम इसके अंदर अंदर टूल चलाएंगे। तो अगर मुझे इसके अंदर टूल चलाना है, तो कर्व मैंने उसको दे दी चेंज ज्योमेट्री में। अब हम देंगे टूल। टूल में हमारे को चाहिए, तो टूल में हमने सेलेक्ट कर लिया, मान लो 10 mm का टूल या 8 mm का टूल। फ्लैट एंड मिल 8 mm का ले रहा हूँ मैं। कटिंग पैरामीटर में हमने कंपनसेशन ये राइट साइड में है। डेप्थ ऑफ कट हमारा जो है वो हम ले लेते हैं 2 mm का। कीप टूल डाउन। अच्छा, ये जो टूल हमने लिया है ना, इसकी अगर मैं प्रॉपर एडिट टूल करके दिखाऊं, तो इसकी लेंथ है 50 की कटिंग लेंथ, जबकि वो जो डेप्थ है उसकी 75 के करीब है। तो हम इसकी लेंथ बढ़ा देते हैं। ओवरऑल लेंथ को कर देता हूँ मैं 100, और कटिंग लेंथ को मैं कर देता हूँ 80। ठीक है, तो ये कटिंग लेंथ 80 हो गई है। फिनिश कर देते हैं। लिंकिंग पैरामीटर में हमारे को बतानी है डेप्थ। तो ये देखो, डेप्थ में जाऊंगा मैं, और यहाँ से हम पिक कर लेंगे पॉइंट, तो मुझे यहाँ तक जाना है। तो ये वैल्यू अपने आप आ गई। ओके कर देते हैं। तो ये प्रोग्राम हमारा उल्टी साइड बन गया। ये देखो, वायर फ्रेम में जाएंगे तो हम क्या करेंगे, पैरामीटर में जाके कंपनसेशन को लेफ्ट की जगह, राइट की जगह लेफ्ट कर देंगे। ठीक है, तो ये कुछ इस तरीके से चल गया। अगर हम इसको चला के देखें, टूल पाथ पे क्लिक करो, यहाँ पे ऑप्शन में जाएंगे और यहाँ पे सिमुलेट रोटरी एक्सिस ऑन कर देंगे। प्ले करके देखेंगे तो ये कुछ इस तरीके से चलेगा। स्पीड स्लो कर सकते हैं, प्ले कर सकते हैं। पहले जितने भी हमने प्रोग्राम बनाए हैं वो हम 2D कर्व के साथ बनाते थे। आज जो हम प्रोग्राम बना रहे हैं 3D के साथ बना रहे हैं। हमारे पास 3D मॉडल अवेलेबल है, चाहे ये सॉलिडवर्क्स में बना लो, चाहे मास्टर कैम में बना लो, चाहे कहीं और बना लो।
ठीक है, तो ये प्रोग्राम हम बनाना चाह रहे थे, पर इसमें क्या हुआ है, ये सिर्फ बाउंड्री बाउंड्री पे कटा है। अगर मैं टॉप व्यू करके दिखाऊं, या सॉरी फ्रंट व्यू करते हैं, ये तो ये सिर्फ इसकी बाउंड्री बाउंड्री पे बना है। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, पैरामीटर में जाके यहाँ पे मल्टी पासेस ऑन कर सकते हैं। तो मल्टी पासेस में आपको बताना है कि कितने कट आपको और लगानी है और कितने कितने डिस्टेंस पे। अब हमने जैसे 8 mm का टूल लिया है, तो हम 3.5 के करीब का कट मार सकते हैं रफिंग के लिए। ओके करेंगे, जनरेट करेंगे, तो जितने हमने उसको स्टेप बोले उतने स्टेप आ जाएंगे यार। अगर हम 3 की जगह, अभी जैसे 3 में हमारे को दिख रहा है कि कटिंग नहीं हो पा रही, तो इसको 5 कर देते हैं। ठीक है, एक कट और लगा देते हैं, 6 कर देते हैं। तो हमारे को इस सी एक्सिस में देखना पड़ेगा कि हमारे को कितने मल्टीपल पासेस में ये हमारा सही कटिंग होगी। राइट क्लिक करेंगे, आइसोमेट्रिक व्यू करेंगे, और इस मॉडल को हम दे देते हैं स्टॉक। स्टॉक सेटअप में जाएंगे, प्रॉपर्टी में जाएंगे, और सिलेंडर की जगह हम यहाँ पे कर देंगे सॉलिड एंटिटी, और ये बॉडी सेलेक्ट कर लेंगे। तो उसने स्टॉक ऑटोमेटिकली ले लेगा। हम एक काम और भी कर सकते हैं कि हम पैरामीटर में जाके फिनिशिंग का भी एक कट लगा दें। ठीक है, 0.1 का एक फिनिशिंग का कट लगा देते हैं। कटिंग पैरामीटर में हमारे को ध्यान रखना है कि हमारा स्टॉक 0 होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि हम फिनिशिंग का कट भी लगा रहे हैं, तो हमारे को स्टॉक देने की ज़रूरत नहीं है। ओके कर देते हैं, जनरेट कर देते हैं। अगर मुझे इसको चला के देखना है तो वेरीफाई करेंगे, और इसको हम चला के देख सकते हैं। तो इसको जब हम प्ले करेंगे तो ये कुछ इस तरीके से, टूल हम थोड़ा बड़ा भी कर सकते थे। ये होलो इसमें आया क्योंकि हमने सॉलिड एंटिटी सेलेक्ट किया, तो उसको यहाँ पे होल नज़र आ गया, तो उसने उतने डाई का होल बना दिया वहाँ पे। कोई दिक्कत नहीं है, उसका हमारा कटिंग से कोई लेना देना नहीं है। वो तो हम जैसा टूल पाथ बनाएंगे वैसी ही कटिंग होगी। स्टॉक में भी हम इसको ठीक कर सकते थे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये टूल पाथ हमारा जो है क्रिएट हो गया। अब हमारे को चलाना है, यहाँ पे ड्रिल करना है चारों कॉर्नर में। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, फेस ड्रिल लेंगे। फेस ड्रिल लेके यहाँ से एंटिटी सेलेक्ट करेंगे, और ये चारों एंटिटीज़ को सेलेक्ट कर लेंगे, 1 2 3 और 4। चारों होल्स हमने सेलेक्ट कर लिए। टूल ले लेते हैं हम यहाँ पे। अब हमारे को ड्रिल चाहिए, तो लाइब्रेरी में जाएंगे, और यहाँ से अब ये ड्रिल ही आ रहे हैं, तो हम 10 mm का ड्रिल ले लेंगे। ठीक है, और कटिंग पैरामीटर में आपको सिंपल ड्रिल चाहिए या पैक्ड ड्रिल चाहिए, वो हम अपनी मर्ज़ी से सेटिंग कर सकते हैं कि कितने कितने का कट लगाना है हमारे को। लिंकिंग पैरामीटर में हमारे को बतानी पड़ती है डेप्थ, तो हम इसको एब्सोल्यूट करके उसको डेप्थ बता सकते हैं। वायर फ्रेम कर लो, और यहाँ से इसकी डेप्थ बता दो। ठीक है, टॉप ऑफ द स्टॉक 0 ही है, बाकी सारा कुछ ठीक है। ओके कर दो। इसमें एक चीज़ हमारे को ध्यान रखनी पड़ती है पैरामीटर के अंदर, कि टिप कंपनसेशन हमारे को चाहिए कि नहीं चाहिए। अगर हम ऑन कर देंगे तो ये
एक्स्ट्रा जाने की कोशिश करेगा तो हमारे को ज़रूरत नहीं है। ठीक है, नीचे से वो हमारे को ऐसा नहीं चाहिए। ओके कर दो। टूल पे क्लिक करेंगे तो इसको हम चला के देख सकते हैं, ये भी सेम सिमिलरली ऐसे कटिंग करेंगे। थोड़ी स्पीड बढ़ा देता हूँ, शेड चेंज कर लेते हैं। ठीक है, तो ये टूल बार हमारा जो है क्रिएट हो गया। तो जितने का हम ड्रिल मार देंगे उतना उसके अंदर वो चला जाएगा, जितनी हम उसको डेप्थ बोल देंगे उतनी डेप्थ तक चला जाएगा। तो ये दोनों टूल पाथ हमारे क्लियर हो गए। नेक्स्ट हमारे को अभी इस कर्व के ऊपर कंटूर चलाना है, तो उसके लिए हमारे पास टूल पाथ है क्रॉस कंटूर, सी एक्सिस कंटूर। सी एक्सिस कंटूर में मुझे ये कर्व सेलेक्ट करना है कि मुझे इसके ऊपर कटिंग करना चाहता हूँ मैं। फ्रंट व्यू करते हैं, ये कर्व ऐसे है, ऑपोजिट साइड है, फ्रंट की जगह अगर बैक हो जाए तो ज़्यादा अच्छा है, तो बैक कर लेते हैं। तो ये हमारी प्रोफाइल है, ये जिसके ऊपर मुझे कटिंग करनी है। ठीक है, तो इसको ऐसे रख लेते हैं। ओके, तो सी एक्सिस कंटूर में हमारे को देना है टूल, तो हम थोड़ा सा बड़ा टूल कर लेते हैं, क्योंकि हमने स्केल बड़ा कर दिया था तो हम बड़ा टूल ले सकते हैं। एंड मिल चाहिए हमारे को, तो 16 का फ्लैट एंड मिल ले रहा हूँ मैं। और कटिंग पैरामीटर में कंपनसेशन ठीक है, डेप्थ ऑफ कट ऑन कर देते हैं, सिर्फ समझने के लिए, थोड़ा टाइम बचाने के लिए 3 mm दे रहा हूँ मैं। ठीक है, ताकि हमारे को देखने में आसानी हो। और डेप्थ हम इसको बता देते हैं, यहाँ तक चाहिए मुझे। ये बहुत ज़्यादा वैल्यू आ रही है, मैं सिर्फ यहाँ पे -6 कर रहा हूँ, मुझे 6 mm कट मारना है एब्सोल्यूट के अंदर। एक चीज़ इसमें और ध्यान रखनी पड़ेगी कि जो हमारी रोटरी एक्सिस है उसमें भी हमारे को डायामीटर देना पड़ेगा, तो उसके लिए हम ये वाला डायामीटर सेलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, अनरोल पे टिक होना चाहिए, यहाँ पे एक्सिस सब्स्टिट्यूशन होना चाहिए। बाकी जो दोनों ऑपरेशन किए वहाँ पे सी एक्सिस होना चाहिए, इसमें हमारे पास एक्सिस सब्स्टिट्यूशन होना चाहिए। अभी अगर मैं वायर फ्रेम करके देखें तो ये आउटसाइड चल गया, हमारे को आउटसाइड ना चला के हमारे को कटिंग पैरामीटर के अंदर लेफ़्ट की जगह राइट करना है। ओके करेंगे, जनरेट करेंगे तो ये हमारा सही जगह पे बन गया। शेड चेंज करूँगा, ये पूरा अंदर तक नहीं गया क्योंकि हमने 3-3 mm के 2 कट लगाए हैं, तो 6 mm तक ही गया है, तो हम इसको थोड़ा सा और बढ़ा देते हैं, 6 की जगह इसको 9 कर देते हैं। ठीक है, तो -9 mm तक ये चलेगा। इसको 0 मान के वहाँ से 3-3 mm के 3 कट लगा रहा है। अगर मैं इसको चला के दिखाऊं तो ये कुछ इस तरीके से चलेगा। प्ले करते हैं, रोटरी एक्सिस में हमारा सिमुलेट रोटरी ऑन है। ओके, और प्ले करते हैं। ठीक हो गया, पर इसमें भी प्रॉब्लम सेम ही आ रही है कि अगर जब मैं इसको बैक व्यू से देखता हूँ तो ये सिर्फ बाउंड्री पे चल रहा है। तो हम इस पर भी मल्टीपल पासेज ऑन कर देंगे, पैरामीटर में जाके डेप्थ ऑफ कट में जाके मल्टी पासेज ऑन करते हैं। तो इसमें हम रफिंग भी कर सकते हैं, फिनिशिंग भी कर सकते हैं।
तो मैंने इसको कहा कि जी मुझे 5 कट रफिंग के चाहिए, और क्योंकि हमारा टूल है 16 mm का, तो मैं यहाँ पे 4 या 5 का दे सकता हूँ। फिनिशिंग मैंने कहा 1 कट चाहिए मुझे 0.1 का या 0.2 का लगा लो, ठीक है। बाकी अगर फिनिशिंग में फीड स्पीड चेंज करनी है तो यहाँ पे वैल्यू बढ़ सकते हैं। वन वे चलना है या जिगजैग चलना है वो हम सेलेक्ट कर सकते हैं। कीप टूल डाउन होना ऑन होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे जिगजैग कर देता हूँ। बाय कंटूर चलना है, ओके कर देंगे, जनरेट करेंगे। तो ये कुछ इस तरीके से चल गया। पैरामीटर में जाएंगे, 5 की जगह अगर इसको, अभी जो मेरा टूल है, टूल 16 mm का है, तो मैं इसको और बढ़ा सकता हूँ मल्टीपल पासेस में। छः दे देते हैं। एक्चुअल में हमारे को ये जो मटेरियल जो एक्स्ट्रा साइड में बच जाता है, इसको राइट साइड से अगर हम देखें, सॉरी फ्रंट से देखना पड़ेगा। अगर मैं यहाँ से दिखाऊं तो ये देखो, ये साइड में थोड़ा सा मटेरियल बचता है, ठीक है। नहीं, वो क्यों बच रहा है? क्योंकि उसको उतना जो है चलने के लिए जगह नहीं मिल रही, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, टूल थोड़ा छोटा कर लेते हैं, क्योंकि इतना टूल घूमने के लिए उसको दिक्कत होती है। तो हम इसको 8 का फ्लैट एंड मिल करके या 10 का ले लेते हैं टूल, 10 या 12 का ले लेता हूँ। 12 का टूल लेके और बाकी सारा कुछ ठीक है, इसको ओके कर देते हैं। बेसिकली हम नहीं चाहते कि इसके बीच में थोड़ा सा मटेरियल खड़ा रहे, ठीक है। इसको अब चला के देख लेते हैं। आइसोमेट्रिक भी करो, आइसोमेट्रिक करना है या ट्राइसोमेट्रिक करना है वो हम यहाँ से चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे टूल पाथ पे क्लिक करेंगे और इसको प्ले करके देंगे। स्पीड स्लो कर सकते हैं, आइसोमेट्रिक ही बेस्ट है, ठीक है। इसको हम 3D में भी देख सकते हैं। अगर हमारे को तीनों टूल पाथ इकट्ठे चला के देखने हैं, तीनों को सेलेक्ट करो, वेरीफाई करो। स्टॉक हमने ऑलरेडी दिया हुआ है, तो यहाँ पे हम इसको प्ले, यहाँ से वेरीफाई में जाएंगे, कलर लूप ऑन कर देंगे ताकि तीनों कलर हमारे को अलग अलग नजर आए। प्ले कर देते हैं, थोड़ा सा फास्ट भी कर सकते हैं। स्पीड इंक्रीज कर देता हूँ। तो जो भी हमारे को ज्योमेट्रिक व्यू देखना है वो हम देख सकते हैं।
तो ये हमारा तीनों कट स्टेप बाय स्टेप लग जाएगा। ये जो हमारा मटेरियल बच गया वो इसकी वजह से बच गया क्योंकि यहाँ पे जगह जो है अभी भी है। ठीक है, तो बस हमारे को चीज़ का यह ये रखना है कि मैं टूल कौन सा यूज़ करूँ, और ताकि हमारा मैक्सिमम मटेरियल कटिंग हो जाए, और उसके लिए फिर मैं स्टेप ओवर कितना रखूँ मल्टीपल पासेज में। ठीक है, तो इसको 8 कर देते हैं, 50% का हो जाएगा। जनरेट कर लेते हैं। वो कहता कटर कंपनसेशन सही नहीं है क्योंकि हमने टूल दे दिया छोटा। हम इसको 3 करके इसकी वैल्यू बढ़ा सकते हैं कि हमने कट छोटा लगाना है, पर हमारे को नंबर ऑफ स्टेप्स जो है वो ज़्यादा चाहिए, फिर उससे भी थोड़ा सा मटेरियल जो है उसको काटने में इजी रहता है। ठीक है, तो नंबर ऑफ डेप्थ ऑफ कट कितना चाहिए, स्टेप ओवर कितना चाहिए, टूल का डाया कितना चाहिए, वो हम अपनी मर्जी से सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, मेरे ख्याल से तो बहुत इजीली समझ में। हाँ हाँ, ठीक है, तो नेक्स्ट ट्यूटोरियल में देखेंगे कि हम ये होल कैसे मारना है, ये कट कैसे मारना है, और एक हमारा दूसरी साइड भी कट है तो वो कैसे मारना है। ठीक है, अगर वीडियो में से कुछ भी बढ़िया लगा तो लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, और जितने भी फ्रेंड सर्कल में लोग हैं सबके साथ वीडियो शेयर करनी है। नेक्स्ट ट्यूटोरियल में देखते हैं कि ये कट और काउंटर बोर होल कैसे बनाना है। जिन्होंने भी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया ज़रूर सब्सक्राइब करना चाहेंगे।